नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल्डन एसीबी एंटी दार करते हैं पूरे विभाग पर सवालिया निशान। एक बयान के अनुसार जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस स्टेशन कठुआ के एसटी यानी हेड कांस्टेबल रोशनदीन और साथ ही साथ एक लोक सेवक जो पुलिस स्टेशन कठुआ में पंजीकृत एफआईआर संख्या 193/2025 मामले की जांच कर रहे हैं ने उक्त मामले में आरोपी व्यक्तियों की सूची से उसका नाम हटाने के लिए शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग की। यानी कोई एफआईआर लगी होगी, उस व्यक्ति को कहा कि मैं तेरा नाम हटा दूंगा। यानी ये आईओ जो जिन्हें हम कहते हैं जो केस की जांच करते हैं, मोस्टली इन्हीं की शिकायतें जनता करती है। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा नाम उस एफआईआर से हटा देंगे, तुम मुझे 15,000 रुपया दो। यानी आपको इसलिए तनख्वाह सरकार देती है कि बैठकर कुर्सी पर वर्दी डालकर ये बेईमानियां करो। और बताना चाहेंगे आपको कि वो शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत मांगी, भले ही उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस घटना की तारीख पर सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें उपस्थित की जब वो एक कारखाने में थे। यानी उन्होंने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी प्रदान की, जब इससे जिसे ये साबित होता है जब ये एफआईआर होगी या घटना जिस घटना को लेकर उनका नाम दिया गया होगा वो उस समय उस क्राइम साइट पर नहीं थे या जो इस घटनाक्रम जहां पर हुई वहां पर उपस्थित नहीं थे, बल्कि वो एक कारखाने में थे। वहीं पर बयान में कहा गया है कि आरोपी ने पुलिस स्टेशन कठुआ में दर्ज एफआईआर संख्या 193/2025 से उसका नाम हटाने के लिए शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की पहले मांग की थी। बातचीत के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गया। यानी जो शुरुआत हुई थी, इस रिश्वतखोर ने 25,000 रुपए मांगे थे, पर वहां पर नेगोशिएशन की गई यानी इस रिश्वतखोरी में, और 25 से लेकर 15,000 तक आमादा हुए। जैसे बड़ा दुकानदारी कर रहे हैं आप, यानी पुलिस में है, वर्दी पहनी हुई है, आपको जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया गया, सरकार आपको इसके लिए मोटी तनख्वाहें देती है। तो क्या अगर लाखों की तनख्वाह से आपका मोटा पेट नहीं भरा तो क्या इस 15,000 की रिश्वत से बढ़ेगा? उसी के चलते बता, चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने आरोपी लोक सेवक के खिलाफ कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो से। बयान में कहा गया शिकायत प्राप्त होने पर एक गोपनीय सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें संबंधित लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई और तदनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 88 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 12/2025 पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान राजपत्रित यानी कि एक गेजेटेड रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक जाल बिछाया गया। जैसे ट्रैप हमेशा होता है एंटी करप्शन ब्यूरो का, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा जाना होता है ऐसे लोगों को और इन्हें एक्सपोज भी करना होता, तो बड़ी अच्छी इस तरह की टीम जो गठित की जाती है, जो ट्रैप बिछाती है, एक जाल बिछाती है। टीम ने सफलतापूर्वक जाल बिछाया और आरोपी लोक सेवक ने शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के बाद मौके पर एंटी करप्शन ब्यूरो की मौजूदगी को भांप कर मौके से भाग गया और रिश्वत की रकम को पल्ली के पास यानी कि NHW यानी नेशनल हाईवे पर झाड़ियों में फेंक दिया। यानी देखिए किस कदर की बेशर्मी की है। एक रिश्वत ली है और रिश्वत लेने के बाद तुम भाग रहे हो और भाग के वहां पर पल्ली बोर्ड के पास वहां पर आपने क्या किया है कि उस रिश्वत को के पैसों के झाड़ी में फेंक दिया। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि इस मामले में स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट गवाहों के स्वतंत्र गवाहों के द्वारा झाड़ियों से रिश्वत की राशि बरामद की गई और जब्त कर ली गई। साथ ही मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में आरोपियों के आवासीय घर की भी तलाशी ली गई। हालांकि आरोपी व्यक्ति अभी भी फरार और मामले की जांच जारी है। फिलहाल बताना चाहेंगे रंगों हाथों पकड़ा गया एक हेड कांस्टेबल, जिसे कठुआ पुलिस ने रंगे हाथों यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा कि एक व्यक्ति की शिकायत पर कि एक एफआईआर थी, एफआईआर से उसका नाम हटाने के लिए इस व्यक्ति ने जो हेड कांस्टेबल है इसे 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी और 25,000 की रिश्वत करते करते नेगोशिएशन करते करते 15,000 रुपए पर यह रिश्वतखोर जो मान गया। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जब इस व्यक्ति ने शिकायत की, शिकायतकर्ता ने, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक सफलतापूर्वक जाल बिछाया। उस जाल में वो हेड कांस्टेबल फंस भी गया। यानी उसने
वो रकम भी ले ली जो एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बचाए गए जाल का एक हिस्सा थी। और जब एंटी करप्शन मौके पर पहुंची और ये हेड कांस्टेबल भागने की इसने प्रयास किया और भागकर इसने वो रकम थी जो झाड़ियों में फेंक दी, पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तो उस लिफाफे पे लग ही गए होंगे ना। तो खुद सोचिए, अपराध करने के बाद, गुनाह करने के बाद ये सोचते हैं बच जाएंगे। जनाब, आम जनता, आम नागरिक के गिरेबान तक अगर कानून का हाथ पहुंच सकता तो आपके पास क्यों नहीं, आपके गिरेबान तक क्यों नहीं? क्योंकि वर्दी पहनी है। कानून से बढ़कर कोई ना था, ना कोई है, ना होगा। कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार करेगा उसे इसी तरह का उस पर कार्रवाई होगी, उसे इसी तरह से एक्सपोज भी किया जाएगा। हम ये जनता से निवेदन करते, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे लोगों का जो हिम्मत दिखाते हैं इन भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करने में, इनकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को करने के लिए। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार इस तरह के मामलात को यानी इन पर शिकंजा कस रही है, ऐसे लोगों को बेनकाब कर रही है जो सरकार की तरफ से मोटी तनख्वाहें पाते हैं, उसके बाद भी जनता के नौकर हैं, पर उसके बावजूद भी जनता से पैसे ऐंठने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ये अभी तक की बड़ी खबर है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हेड कांस्टेबल रोशनदीन को कठुआ के रोशनदीन है कठुआ पुलिस स्टेशन में, उन्हें 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप उन पर है और साथ ही साथ उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अब देखते हैं कितनी जल्दी ये पकड़ में आते हैं। फिलहाल जो खबर है ये बताया गया कि भाग ही गया, पर एक तरह से पुलिस की जो हमारे पास यहाँ चाहिए कि उन्हें पकड़ा गया है और उन्हें भागने का भी प्रयास किया और कहा गया कि मामले की जांच जो है, आरोपी व्यक्ति अभी भी फरार है बताया जा रहा है। क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, पर वो आरोपी जो था वो फरार हो गया था और उसके बाद पुलिस अभी भी मामले की जाँच कर रही है और उस आरोपी को पूरी तरह से तलाशने की कोशिश कर रही है। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है जनाब। तो ये हालात है। देखिए जी, एक व्यक्ति जो पूरे विभाग को सवालिया निशान खड़ा करता है, वर्दी की गरिमा की तो शर्म कर लीजिए। लोग वर्दी की इज्जत करते हैं और बेल्ट फोर्स की इज्जत करते हैं, आप उसी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अपनी जनता से निवेदन करते हैं, हिम्मत दिखाइए और हम आपके साथ हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरह से ऐसे लोगों को बेनकाब करेगा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।